तो हेलो दोस्तों, स्वागत है और एक नए ब्लॉग में। तो दोस्तों इस ब्लॉग में हम बात करेंगे कार की नंबर प्लेट को लेकर के, जो कि बीएच नंबर है, जिसे हम भारत नंबर कहते हैं। तो भारत नंबर कैसे मिलता है और किसे मिलता है उस बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट करने से पहले चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आगे भी मैं ऐसी ब्लॉगिंग करता रहूं। आप लोगों को जिस तरह से प्यार और सपोर्ट मिल रहा है उस तरह आगे भी मिलता रहे। तो दोस्तों मेरी गाड़ी में भारत नंबर लगा हुआ है, यानी कि बीएच नंबर लगा हुआ है। इसको देख करके बहुत लोगों ने कमेंट किया था कि ये बीएच नंबर आपको कैसे मिला है और ये कैसे अप्लाई कर सकते हैं, तो इसके लिए क्या करना पड़ता है। तो उस डिटेल में हम बात करेंगे, बीएच नंबर कैसे मिलता है और इसका फायदा क्या है, नुकसान क्या है, वो भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। ताकि अगर आप बीएच नंबर लेने की सोच रहे हो तो उससे पहले ये वीडियो कंप्लीटली देख लेना, ताकि आपको पूरी तरह से समझ में आ जाए बीएच नंबर लेने के बाद क्या होगा और बीएच नंबर लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका फायदा क्या है। तो अभी मैं अपनी गाड़ी में बैठा हूं, अपनी स्कोडा काइलक में। तो दोस्तों बीएच नंबर, तो सबसे पहले तो ये समझ लो, पहले जो गाड़ी पहले की जो नंबर होती थी वो बीएच नंबर तो आती नहीं थी, है ना। पहले आती थी, हर एक स्टेट में एक एक कोड होता था। जैसे मैं वेस्ट बंगाल से हूँ तो हमारा यहाँ पे WB कोड होता था, WB। उसके बाद हर एक स्टेट की हर एक सिटी का कोड होता था। जैसे मैं आसनसोल का हूँ, यहाँ पे 38 होता था, है ना, 37 38 होता है। तो उस तरह से WB 37, उसके बाद गाड़ी की नंबर होती है, उसके बाद एक अल्फाबेट होती है, फिर नंबर होती है ना। तो अभी क्या हो गया कि अब बीएच नंबर आने लगा। बीएच नंबर में क्या होता है कि आपकी कोई भी मतलब अल्फाबेट या फिर कोई भी स्टेट का वहां पे शो नहीं होता है, ओनली ऑन भारत नंबर रहता है, यानी कि ऑल इंडिया परमिट रहता है ये गाड़ी। तो इसमें क्या होता है कि आप जिस ईयर में परचेस कर रहे हो, 2025 में अगर परचेस कर रहे हो तो 25 BH लिखा रहेगा, उसके बाद आपका 4 डिजिट का नंबर, उसके बाद आपकी लास्ट में एक अल्फाबेट रहेगा, है ना। तो इस तरह से ये नंबर प्लेट आती है। और इस नंबर प्लेट का फायदा ये है कि आप इसे कहीं भी गाड़ी को चला सकते हो, अदर स्टेट में कहीं भी चला सकते हो। जैसे होता ना, पहले मैंने वेस्ट बंगाल की गाड़ी खरीदी और मैंने वेस्ट बंगाल छोड़ दिया, मैं जाके दिल्ली में बस गया, ठीक है। तो दिल्ली में बसने के बाद मैं यहाँ की गाड़ी अगर वहां चलाऊंगा तो बहुत सारी प्रॉब्लम आएगी। वहां का मुझे टैक्स का प्रॉब्लम आएगा, वहां पे टैक्स भरना पड़ेगा, फिर वहां से आरटीओ से परमिशन लेना पड़ता है, तो बहुत सारी झमेला होता था। लेकिन अब क्या, अगर आपके पास बीएच नंबर है तो आप इसको कहीं भी चलाओगे, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो ये बीएच नंबर का फायदा होता है। तो बीएच नंबर मिलता कैसे है तो अब ये जान लो। तो बीएच नंबर लेने के लिए आपको 2 कंडीशन होती है, ठीक है। 2 तरीके से आपको बीएच नंबर मिल सकता है। एक तो आपकी पहला जो कंडीशन है वो है आपकी गवर्नमेंट जॉब, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई भी जॉब हो जो कि 5 स्टेट से ज्यादा फैली होनी चाहिए। उस अगर वो जॉब अगर आप करते हो तो आपको ये बीएच नंबर मिलेगा, ठीक है। सेकंड कंडीशन में आपको, अगर आपकी बिजनेस है जो कि आपके 5 स्टेट से ज्यादा फैली पड़ी है ना, जैसे जो फैक्ट्री के ऑनर्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे बिजनेस है जो छोटी छोटी फैक्ट्रियां होती है, या फिर बहुत सारी ऐसी कंपनी है जो कि आपकी प्राइवेट सेक्टर में है, जो कि आप अदर स्टेट में भी चला रहे हो, है ना। 5 स्टेट में फैली होनी चाहिए, तो आपको वहां पे उस कंडीशन में आपको बीएच नंबर मिलेगा, ठीक है। अगर आप कोई बैंक के मैनेजर हो, आप अपनी जो आपकी जो जॉब है वो आपकी 5 स्टेट में फैली है, ठीक है। तो वो 5 स्टेट में फैली है, जिस बैंक में आप मैनेजर हो, मान लो अपने HDFC में मैनेजर हो, तो HDFC 5 स्टेट से ज्यादा फैली पड़ी है ना। आप उसकी मैनेजर आप ट्रांसफर ले सकते हो, तो आप उस कंडीशन में बीएच नंबर ले सकते हो, ठीक है। अगर आप कोई भी ऐसा जॉब करते हो जो कि 5 स्टेट से ज्यादा फैली हो, उस कंडीशन में ले सकते हो। अगर आप बिजनेस करते हो, आपके बिजनेस 5 स्टेट से ज्यादा फैली है, तो भी आप ये नंबर प्लेट ले सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं इसका फायदा क्या है और इसका नुकसान क्या है। तो दोस्तों सबसे बड़ा इसका फायदा तो यह है कि आपकी ये पैसा सेविंग करती है, मनी सेव करती है। कैसे सेव करती है मैं आपको बता दूं। तो जैसे आप नॉर्मल नंबर प्लेट लेते हो, जैसे मैंने अपनी वेस्ट बंगाल का मैं बात करता हूँ, वेस्ट बंगाल में WB नंबर लेता हूँ, कोई गाड़ी परचेस करता हूँ तो उसमें टैक्स हमें 5 साल का लिए देना पड़ता है, ठीक है। अब डिपेंड करता है गाड़ी के ऊपर, गाड़ी आपकी कौन सी है, गाड़ी आपकी छोटी है या बड़ी है, उस पर टैक्स कितना लगता है ना। छोटी गाड़ी में कम टैक्स लगती है, बड़ी गाड़ी में ज्यादा टैक्स लगती है। तो मेरी SUV गाड़ी है, कॉम्पैक्ट SUV गाड़ी है, जिसमें टैक्स अगर मैं नॉर्मल टैक्स भरूं, अगर WB नंबर लूं तो उसमें मुझे 5 साल के लिए टैक्स देना होगा, और वो लगभग 55 से 60 हजार रुपए की आएगी, ठीक है। तो वहां पे एक बेनिफिट क्या मिलता है, अगर आप बीएच नंबर लेते हो तो वो आपकी सस्ता पड़ती है, यानी कि 1 साल का 6500 रुपया पड़ता है। और वो आपकी बीएच नंबर जो होती है वो 2 साल के लिए होती है, 5 साल के लिए नहीं होती है, ठीक है। ये बात समझ लेना, उसको आप 5 साल के लिए नहीं ले सकते हो बीएच नंबर, 2 साल के लिए ले सकते हो। 2 साल बाद वो आपको मतलब रेन्यू कराना पड़ेगा, ठीक है, रेन्यू करना पड़ता है। तो उसमें आपकी पैसा सेविंग होती है। अगर आप 5 साल के लिए कोई भी गाड़ी लेते हो उसमें 55 से 60 हजार रुपए लगता है, या फिर बड़ा गाड़ी अगर लेते हो तो लाख लाख रुपए तक लग जाता है। लेकिन बीएच नंबर आपको सस्ता पड़ता है, तो ये आपको उसके मुकाबले, नॉर्मल नंबर के मुकाबले इसमें आपको बहुत ज्यादा सस्ता पड़ता है, कुछ पैसा आपकी सेविंग हो जाती है, ठीक है।
ये तो हो गई आपकी बचत के लिए और आपकी फायदे के लिए। और इसमें फायदा और एक होता है कि आप इसको कहीं भी कोई भी स्टेट में इस गाड़ी को चला सकते हो, कोई भी स्टेट में ले आके रख सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, अलग से कोई भी परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये वाला आपको जो है इसमें फायदा होता है। अब बात करते हैं इसके नुकसान के। तो इसमें नुकसान क्या है, BH नंबर में नुकसान क्या है? तो BH नंबर में नुकसान ये है कि अगर आप गाड़ी खरीद ली हो, आप गाड़ी को बाद में बेचना चाहोगे ना, जब आप सेल करना चाहोगे, वहां पे आपकी प्रॉब्लम क्रिएट होगी। अब कैसा प्रॉब्लम क्रिएट होगा, यानी कि आपने तो लिया है, मान लो आप कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो, आप अदर स्टेट में जाते रहो, तो आपको नंबर प्लेट मिल गया है, ठीक है, BH नंबर मिल गया है, लेकिन आपसे जो गाड़ी परचेस करेगा, क्या वो उसके लिए एलिजिबल है? अगर वो एलिजिबल नहीं है तो फिर वो गाड़ी परचेस नहीं कर सकता। यानी कि आपको वैसा ही पर्सन ढूंढना पड़ेगा जो गवर्नमेंट की जॉब करता हो, या फिर जो अलग अलग स्टेट में जाता रहता हो, जिसको BH नंबर की जरूरत है, जो उसके लिए एलिजिबल है, उसी को आप गाड़ी सेल कर सकते हो, तभी जाकर के नाम ट्रांसफर होगी, अदरवाइज नाम ट्रांसफर नहीं होगी। ठीक है, तो ये वाली इसमें नुकसान है, यानी कि ये वाली थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको क्रिएट हो जाती है, इसे हमको देखने को मिलता है। ठीक है, और मुझे ये नंबर प्लेट मिला है मेरे पापा की वजह से। मैंने पापा के नाम पे गाड़ी लिया हुआ है, और पापा हमारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब करते हैं, जिसकी वजह से उनको ये नंबर मिला है। ठीक है, तो इसलिए हमने ये नंबर प्लेट लिया है। तो इस तरह से आप नंबर प्लेट ले सकते हो। और इसके लिए अप्लाई कैसे करना होगा, तो जब भी आप गाड़ी परचेस करते हो, जब भी आप गाड़ी को परचेस करोगे, तो वहां पे एक आपको कोटेशन बना के दिया जाता है कि आपकी गाड़ी की एक्स-शोरूम प्राइस इतनी है, जो भी गाड़ी आप परचेस कर रहे हो उसकी एक्स-शोरूम प्राइस इतनी है, और आपकी इसमें आपकी टैक्स इतना लग रहा है, इंश्योरेंस इतना लग रहा है, ऑन रोड प्राइस इतनी पड़ रही है। ठीक है, तो वहां पे आपको उसको बोलना है कि भाई मुझे टैक्स जो है जो 5 साल के लिए कर रहा हूँ, मुझे BH नंबर कर दो जो 2 साल के लिए पड़ेगा। तो वहां पे आपको अप्लाई करने के लिए वो कंडीशन बता देंगे कि आपकी जहां भी आप जॉब कर रहे हो, वहां पे हेड डिपार्टमेंट का एक फॉर्म आपको एक वहां से एक फॉर्म मिलता है, जिस फॉर्म में आपकी डिटेल लिखी रहेगी, आप यहाँ पे जॉब कर रहे हो और इस कैटेगरी में जॉब कर रहे हो। ठीक है, और वहाँ पे स्टाम्प हेड डिपार्टमेंट का एक स्टाम्प रहता है, साइन रहता है, उसके बाद उस फॉर्म को लेकर के आपको शोरूम में जमा कर देना है, कोटेशन में जमा कर देना है। उसके बाद 15 से 20 दिन में आपको वो गाड़ी जब डिलीवर होगी, तभी वो BH नंबर के साथ में डिलीवर हो जाएगी। ठीक है, उस तरह से आप अप्लाई कर सकते हो, आराम से, कोई भी दिक्कत नहीं आती, अप्लाई कर सकते हो। तो यही थी वीडियो दोस्तों। वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना, अपने भाई को सपोर्ट कर देना, ताकि आगे भी मैं ऐसे ब्लॉगिंग करता रहूं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।